सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमित कुमार, सहायक प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नाहड़। बच्चों, आज हम छंद के विषय में पढ़ेंगे। छंद किसे कहते हैं? छंद निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति और गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद अथवा वृत्त कहते हैं। यदक्षर परिमाणम तद छंदः। शाब्दिक अर्थ आच्छादित कर देने वाला और आनंद देने वाला। छंदों के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है। पिंगल मुनि की पुस्तक है छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम। वेदों के 6 अंगों में छंद को पैर माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद के कितने भेद हैं? छंद के 2 भेद हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। लौकिक छंद में भी 2 भाग हैं, मात्रिक एवं वार्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है। वार्णिक छंदों के पाद में वर्णों के गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। वार्णिक छंद कितने प्रकार के हैं? वार्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विषमवृत्त। संवृत्त किसे कहा गया है? सम छंदों में छंद के चारों चरणों में वर्ण संख्या समान रहती है। सम छंदों में छंद के जो चरण होते हैं उनमें वर्णों की जो संख्या होती है वो समान रहती है, जैसे इंद्र, वज्रा और वसंत, तिलका आदि। उदाहरण: विद्येव पुंसो महिमेव राज्ञः, प्रज्ञेव वेदस्य दयेव साधो, लज्जेव सूरस्य मुजेव यूनो, संभूषणम तस्य नृपस्य सेव। इस उदाहरण में के सभी जो चारों चरण हैं इनमें वर्णों की संख्या समान है। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हैं। यहाँ इंद्र वज्रा छंद है। दूसरा अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त में प्रथम, तृतीय और द्वितीय तथा चतुर्थ में वर्ण संख्या समान रहती है, जैसे वियोगिनी छंद, पुष्पिताग्रह छंद। उदाहरण: इति मति रूपक कल्पितः वित्तिषणः, भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्मि, सब सुखम उपगते क्वचिद हरहतु प्रकृतिम उपेयसी यद भव प्रवाह। विषमवृत्त छंद। विषम छंद के चारों चरणों में वर्णों एवं स्वरों की संख्या असमान रहती है, जैसे उद्गादा। छंद के अंग। छंद के 3 अंग हैं, गति, यति और तुक। गति: पद्य के पाठ में जो भाव होता है उसे गति कहते हैं। यति: पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। तुक: समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। मात्रा: वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है तथा दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है और उसे आई चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जो लघु वर्ण है वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। गुरु मात्रा का मान 2 माना जाता है, 2 होता है और उसे अस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। संयोग गुरु: लघु के आगे संयोग रहने पर गुरु माना जाता है, जैसे विसर्गे, अनुस्वार इत्यादि आ जाते हैं तो वह गुरु माना जाता है। गण:
मात्राओं और वर्णों की संख्या और कर्म की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 है, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र बना लिया गया है, जो इस प्रकार है। यह माता राजभान सलगहा। यह माता राजभान सलगहा। सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र के दग्धाक्षर हैं, अर्थात लघु और गुरु को प्रदर्शित करते हैं। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे के 2 अक्षरों को इस सूत्र से ले लें। जैसे मगण का स्वरूप जानने के लिए मा तथा उसके आगे के 2 अक्षर ता रा, मा ता रा, यानी गुरु गुरु गुरु। गण का विचार केवल वर्णवृत्त में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। चिन्ह जानने के लिए कैसे चिन्ह जाने जाएंगे गणों के? यह माता राजभान सलगहा। यगण, यगण का चिन्ह रहेगा लघु गुरु गुरु। मां से मगण, गुरु गुरु गुरु। ता से तगण, गुरु गुरु लघु। रा से रगण, गुरु लघु गुरु। ज से जगण, लघु गुरु लघु। भा से भगण, गुरु लघु लघु। न से नगण, लघु लघु लघु। श से सगण, लघु लघु गुरु। इस प्रकार हम इन गणों की पहचान कर सकते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम जिस छंद में चिन्ह लगाकर ही पहचान की जाती है कि कौन सा छंद। धन्यवाद। इससे आगे जो छंद हैं हमारे अनुष्टुप वगैरह, उनके लक्षण हम आगे वाले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।